रामबन के डिप्टी कमिश्नर बसरुल हक चौधरी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इशू को दूर करने के लिए और व्हीकल ऑपरेटर्स के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए स्पेशल मुहिम चलाई है। इस बीच में कई लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की गई। आदाब, मैं हूं खुर्शीद और आप देख रहे हैं ज़ी के लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनिहाल ओल्ड बस स्टैंड में। यहाँ पे जो है जिस तरह के आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में या डिस्ट्रिक्ट रामबन की मैं सिर्फ बात करूंगा, जो बाइकर्स होते हैं जिनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूटी या बाइक देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये ख्याल नहीं रखा जाता ये ड्राइवरी कैसे करता है, इसने सीखा है या इसके पास लाइसेंस है। आपको पता होगा कि कहीं जो है घरों के चिराग बुझ गए, जो तो इसको लेके जो है AR2 रामबन कुलदीप जी आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आज आप बनिहाल आए, आपने बहुत जगहों पे जो है जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पे चेकिंग की है, काफी चालान भी काटे हैं। तो सर कितने चालान काटे, कौन कौन गाड़ी और क्या कुछ आज आपने यहाँ पे बनिहाल? जैसे आपने देखा कि हम अर्ली मॉर्निंग से जहाँ पहुँच चुके थे बनिहाल टाउन में और डिफरेंट लिंक रूट्स के ऊपर हमने विजिट किया। जहाँ जो गाड़ी वायलेशन करती पाई गई उनको हमने सीज भी किया और चलान भी किए हैं, जिसमें बाइकर भी थे, जिसमें कमर्शियल गाड़ियां भी थी, पैसेंजर गाड़ियां भी थी, एक लोड गाड़ी भी थी, जिनको हमने चलान किए हैं और कुछ गाड़ियां सीज की हैं और थाने में डाली हैं। RC होनी चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, परमिट होना चाहिए कमर्शियल अगर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर अभी कुछ गाड़ियाँ हमने देखी जिसमें डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट पाए गए, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का, उस गाड़ी को सीज किया, जिसमें कुछ और चीज़ें नहीं थी उनको सीज किया गया। क्योंकि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है और गाड़ी के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं तो हमारा जो इंश्योरेंस है क्लेम वो भी नहीं मिलता है। इंजर्ड को या किसी को अपाइज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके कमाने वाला वही अगर होता है तो पीछे वो फैमिली खत्म हो जाती है। ये गाड़ी के जो ड्राइवर है, जो यहाँ ओनर है, उसके पास पेपर नहीं हो। जो एक शिकायत हमें रोज यहाँ पे होती है, जो जम्मू रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ चलती है, हमें शिकायत ये मिलती है वो ओवर चार्ज करते हैं, किराया बहुत ज्यादा लेते हैं पैसेंजरों से, जहाँ 300 है वो 600 रुपया लेते हैं। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सवारी भी जिम्मेदार है जो आवाज नहीं उठा रही है। नंबर 1। नंबर 2 सर, क्या आप मानते हैं कि पेरेंट्स भी इस जो एक्सीडेंट होते हैं बाइक रोड के ऊपर, कहीं एक्सीडेंट इस 4 वे के ऊपर हुए हैं, बाइक जो नए नौजवान थे जो मर गए हैं, इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप भी है? हम पूरी सोसाइटी उसके जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स तो हैं ही हैं, पूरी सोसाइटी उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम सभी के बच्चे जो हैं वो एक हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, हमारी नेशन के बच्चे हैं, वो आने वाला फ्यूचर है हमारा। इसलिए उनको शेप देना, उनकी काउंसलिंग करना हम सभी का फर्ज है, स्कूल का फर्ज है। जैसे स्कूल में हम गए थे, स्कूल मैनेजमेंट को बताया गया हमने कि डेली असेंबली प्रेयर में रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों से डिबेट करवाएं, पेंटिंग कंपटीशन कराएं, क्यूज कंटेस्ट करवाएं, जितने हमारे रोड सेफ्टी के साइंस हैं वो बताएं उनको, और जितने भी हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो न्यूज़पेपर में आया होता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ाएं उनको। तो एक सेंसिटाइजेशन करना बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, वो बहुत जरूरी है और एक मास स्केल पर होनी चाहिए। सोसाइटी को, NGOs को, सोशल मीडिया, हमारे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उनको भी आगे आना पड़ेगा, सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। हमारे कॉलेजेस में, हाई सेकेंडरी में रोड सेफ्टी क्लब्स कॉन्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ताकि सारे के सारे, ये बहुत सीरियस मसला है। हमारे देश में 1,70,000 लोगों की डेथ हो गई है लास्ट ईयर एक्सीडेंट में, जो कभी कितनी वर्ल्ड बारें होगी, कुछ भी हो गया, इतने लोग नहीं मरे, लेकिन इसमें इतने लोग मर रहे हैं। ये बहुत ही संजीदा मसला है, इसको कभी कैजुअल नहीं लेना चाहिए। कई बार देखते हैं कि अभी स्कूटी बच्चों को दे दी है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट उसने नहीं डाली है, कागज उसके नहीं है, इंश्योरेंस उसका नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी से ये मेरी शहरियों से ये अपील है कि अपने अपने कागज गाड़ियों के चेक करें। जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी के पास कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी जाएगी वो उसके गाड़ी चेक करेगा। जिसके पास गाड़ी है उसका फर्ज बनता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करे, अपनी डायरी के ऊपर नोट करके रखे, मेरा इंश्योरेंस कब ड्यू है, टोकन कब ड्यू है, पोल्यूशन कब ड्यू है, या परमिट, कमर्शियल गाड़ी परमिट कब ड्यू है, फिटर्स कब ड्यू है। तो एडवांस में वो चीजें बैलेट रिन्यू करवा के रखें। ड्राइविंग लाइसेंस देखता हूँ 5-5 साल, 2-2 साल हो गए थे, एक्सपायर हो गया होता है, गाड़ी चला रहे होते हैं, बाद में कहते पता नहीं रहा। ये थे ARTO रामबन कुलदीप जी जो जी मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। कुछ लोकल्स भी यहाँ भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आज का ARTO जो यहाँ पे आए, इन्होंने बनिहाल में ट्रैफिक जो है चेकिंग की, कई गाड़ियों को सीज किया, चालान किए, लोकल भी यहाँ है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और आज का जो ट्रैफिक जो यहाँ पे आए थे उन्होंने यहाँ पे चालान किए, तो कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि जब से
ARTO रामबन कुलदीप जी यहाँ पे तैनात हुए हैं। जिस शौक और जज्बे के साथ वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर काम कर रहे हैं, शायद अगर तारीफ की जाए तो मुझे लगता है अल्फाज कम पड़ेंगे, क्योंकि ये वाहिद एक ARTO साहब है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट रामबन का हर एरिया खुद जाके चेक किया होगा। वहाँ पे जो ड्राइवरों की वायलेशंस कभी कभार देखने को मिलती है, ओवर चार्जिंग होती है, ओवर स्पीड होती है, या ड्राइविंग करते हुए वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, या उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, या वो चप्पल लगा के जो ड्राइविंग करते हैं, तो यही कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर भाई है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर हैं या पर्सनल है या सिक्योरिटी ड्राइवर्स हैं, जितने भी ड्राइवरान हैं उनको सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक रूल रेगुलेशन जो भी यहाँ पे लागू किए गए हैं पूरे देश के अंदर, उनको फॉलो करना चाहिए। और ये जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, ये सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होते हैं। जब ड्राइवर अपने होश और हवास, अपने रूल रेगुलेशन को मेंटेन रखेगा तो शायद कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये ड्राइवर की गलती से नहीं होता है, लेकिन ये साथ में उसके पीछे जो सवारियां बैठी होती हैं उनकी भी गलती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्राइवर कितना स्पीड चलता है, ड्राइवर मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते हुए इस्तेमाल करता है, या फिर उसके पास चप्पल लगाकर है या जूता लगाकर है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को भी देखनी है। ARTO रामबन ने भी यहाँ है, उन्होंने चेकिंग की। इसका जो है इस्तिकबाल यहाँ की पब्लिक ने भी किया, लोगों ने किया। जो कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई बरसों से जो बाइकर्स होते हैं जो ओवर स्पीड ड्राइविंग करते हैं। फ्लॉलेस बुलेटिन में